Hello students, today I will explain you सोशल साइंस चैप्टर 9। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके बताऊंगी। शॉर्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 वर्क्स टेकन बाय राजा राम मोहन रॉय फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए किन्हीं 2 कार्यों को आपको बताना है। ओके, इसका आंसर क्या है, राजा राम मोहन राय वाज अगेंस्ट द सती एंड कास्ट सिस्टम। मतलब जो राजा राम मोहन राय थे वे सती सिस्टम और कास्ट सिस्टम क्या थे, विरुद्ध थे। ही फेवर्ड विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन टू ऑल। वे सबकी शिक्षा और जो विधवा औरत रहती हैं उनका पुनर्विवाह करने में सहायक थे। ठीक है ना, समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स डन फॉर द सोसाइटी एंड द कल्चर बाय आर्य समाज। इसमें आपको क्या बताना है, आर्य समाज द्वारा समाज व संस्कृति के लिए किए गए किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, आर्य समाज अपोज द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम, इट एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स एंड अपोज चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज्ड विडो मैरिज। जो आर्य समाज थी वो भी कास्ट सिस्टम की क्या थी, विरुद्ध थी। इट एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, ये सभी नागरिकों के को समान मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, इसके लिए वर्क करती थी। आगे, एंड्स अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज्ड विडो मैरिज, ये बाल विवाह को के विरुद्ध थी और जो विधवाओं की मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए में समर्थन प्रदान करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विवेकानंद टू फॉर्म द रामकृष्ण मिशन। मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस उद्देश्य से की थी। तो इसका आंसर क्या है, द मेन एम ऑफ मिशन वाज टू लिंक इंडियन नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म एंड सर्व द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या है, द मेन एम ऑफ मिशन वाज टू लिंक इंडियन नेशनलिज्म। इसका मतलब है जो रामकृष्ण मिशन जो था उसकी स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ओके, तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन 2 वर्क्स डन बाय ज्योतिबा फुले फॉर इंटरेस्ट्स ऑफ दलित। मतलब जो ज्योतिबा फुले थी, आपको बताना है इसमें कि दलितों के हित में ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए किन्हीं 2 कार्यों को वर्णन करना है, किन्हीं 2 कार्यों को बताना है। तो इसका आंसर क्या है, ज्योतिबा फुले अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ही हैड स्टार्टेड अ स्कूल फॉर दलित्स। ज्योतिबा फुले थी वो क्या, अनटचेबिलिटी छुआछूत की विरोधी थी और विडो रीमैरिज मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए सपोर्ट करती थी। ही हैड स्टार्टेड अ स्कूल फॉर दलित्स, और दलित्स के लिए उन्होंने स्कूल की शुरुआत की थी, मतलब स्कूल को ओपन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स डन बाय एनी बेसेंट फॉर द सोसाइटी। मतलब श्रीमती जो एनी बेसेंट कोई लेडी थी। ओके, तो इनके द्वारा समाज के हित में जो कार्य लिए गए उन 2 कार्यों का वर्णन करना है। इसका आंसर क्या है, सी मेड ग्रेट एफोर्ट्स टूवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, अपोज चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। ये भी कास्ट सिस्टम और बाल विवाह के विरुद्ध थी, इसके खिलाफ थी। और ये मतलब ये चाहती थी कि जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, ये अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें, मतलब लेडीज़ भी क्या करें, वुमेन भी, औरतें भी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए वो वर्क करती थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आप इसमें क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। ओके, मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द मुस्लिम सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किए गए कार्यों को लिखना है आपके, मतलब कार्यों को बताना है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर क्या है इसमें, जो सर सैयद अहमद के द्वारा जो वर्क किए गए थे। ओके, तो फर्स्ट है, अनदर इम्पोर्टेंट नेम वाज सर सैयद अहमद खान हु स्टेड ऑन द modern education for Muslims and tried to remove the system of polygamy and dependence on
फेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मुस्लिम समाज में समाज के सुधारों में आंदोलन की गई थी, उसमें से एक सर सैयद अहमद खान भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था, ठीक है ना, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया तथा बहुपत्नी प्रथा भाग्यवादिता को दूर करने का प्रयास किया। मतलब रिमूव द सिस्टम ऑफ पोलोगामी एंड डिपेंडेंस फॉर फेट। इसका मतलब सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो एक से अधिक पत्नी रखने की जो प्रथा थी, ये प्रथा क्या हो जाए, बंद हो जाए। इस प्रथा को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट्स, ठीक है। तो इसका बट ही आगे भी है, बट ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रिंग द इंग्लिश एंड मुस्लिम क्लोजर। मतलब जो सर सैयद अहमद खान को मुसलमानों के विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों को मतलब क्लोज लाने के लिए, निकट लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। जो हो सका उनसे उन्होंने किया कि जो मुस्लिम और अंग्रेज़ हैं वो ज़्यादा क्लोज रह सकें। ओके, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है इन 1864 ही फाउंडेड a translation committee known as Science Committee which translated science other subjects and English books in Urdu। मतलब सन 1864 ईस्वी में उन्होंने एक अनुवाद समिति, ट्रांसलेशन कमेटी मतलब अनुवाद समिति, जिसे किस नाम से भी जाना जाता था, विज्ञान समिति के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो विज्ञान तथा अन्य विषयों की जो मतलब अंग्रेजी में जो पुस्तकें थी विज्ञान तथा दूसरे विषयों की, दूसरे सब्जेक्ट्स की, उन पुस्तकों को उर्दू में ट्रांसलेट करने का वर्क करती थी ये जो अनुवाद समिति बनाई गई थी, ट्रांसलेशन कमेटी जो बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन 1877 ही एस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ वेयर टीचिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट वाज इम्पार्टेड इन इंग्लिश मीडियम। मतलब सन 1887 में उन्होंने अलीगढ़ में एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जहां अंग्रेजी माध्यम से कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ओके, आपको नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिख मूवमेंट। आपको सिख मूवमेंट के बारे में बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसमें फर्स्ट है, ये भी पॉइंट में दिया हुआ है। फर्स्ट है इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स सिख्स आल्सो स्टार्टेड ए फोर्स टू ब्रिंग चेंजेस इन देयर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। मतलब जो सिख लोग थे वो वेस्टर्न एजुकेशन तथा रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसका मतलब है वेस्टर्न शिक्षा और सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर सिखों ने भी अपने संप्रदाय और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। मतलब जो कम्युनिटी और सोसाइटी थी उसमें समाज लाने के लिए प्रयास किया। किससे प्रभावित होकर? वेस्टर्न एजुकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका द गुरुद्वाराज वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइट्स एंड महंट्स एंड दे ट्रीटेड दीज एज देयर ओन प्रॉपर्टी। जो सिखों के गुरुद्वारे में पुरोहितों और महंतों जो रहते हैं तो उनके गुरुद्वारे का हुए तो उनके कब्जे में हो गई थी, जिन्हें वे अपनी क्या समझने लगे थे? अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे थे, मतलब इनकी वो उनकी ही संपत्ति है। ओके, नेक्स्ट है द मूवमेंट वाज लेड बाय द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड अकाली दल एम्ड एट हैंडिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द गुरुद्वारास टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिख कम्युनिटी। इसलिए जो महंतों से गुरुद्वारा को मुक्त कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने मिलकर आंदोलन चलाया था और गुरुद्वारा का नियंत्रण सिख समाज को सौंपने की मांग की थी, ठीक है ना। जो सिखों में पुरोहित थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो जो अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने महंतों से गुरुद्वारा को मुक्त कराने के लिए कुछ आंदोलन की मांग की थी कि ये गुरुद्वारा सिखों को मिल जाए, सिखों को दे दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग का व्हाट वेयर द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी, एलोबरेट देम।
इसका मतलब क्या है, 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका ही इनके आंसर भी कैसे दिए हुए हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं। ओके, तो इसका आंसर है द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन इंडिया एंड पॉजिटिव चेंजेस इन एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक एजुकेशन, कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजन एंड इकोनॉमिक। मतलब 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव से भारतीय समाज के जो भारतीय समाज के एजुकेशन, कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजन एंड इकोनॉमिक के क्षेत्र में क्या पड़ा, कुछ परिवर्तन देखने को मिले, तो अपन आगे जो दिए हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइज इन इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड लिटरेचर। मतलब आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन में लोगों की रुचि में वृद्धि, मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, किसमें, आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के अध्ययन में। ओके, नेक्स्ट है राइज इन नंबर्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स इन इंडिया। मतलब देश में इंडिया में स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि, मतलब अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज ओपन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है द मूव टू रिटर्न टू वैदिक स्टडी एंड कल्चर स्पिरिट प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी टू द फीलिंग फॉर फ्रीडम एंड नेशनलिज्म। इसका मतलब है सभी सुधारकों द्वारा जो वेदों के पुनः अध्ययन एवं संस्कृति की गौरव गान से भारतीयों में स्वतंत्रता व राष्ट्र की भावना को और मजबूती प्रदान की। मतलब जो वेद, जो पुराने वेद हैं, पुराण संस्कृति का गौरव का इनका क्या किया गया, अध्ययन किया गया, जिससे भारतीय लोगों में स्वतंत्रता व राष्ट्र की क्या हुई, भावना और स्ट्रांग हुई, मजबूत हुई। ओके, नेक्स्ट है These reforms brought a new awakening in India and created cultural awareness। मतलब इन सुधार आंदोलन से पूरे देश में एक नई जागृति फैली तथा संस्कृति का विकास हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फोर्थ लॉन्ग है, लास्ट है, राइट इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस इन 19th सेंचुरी। इसमें क्या पूछ रहे हैं, 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिए हुए आपको, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। इन द 20th सेंचुरी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज सेटअप विच ड्रू साइंटिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म। मतलब 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न वैज्ञानिक जो एक दूसरे के संपर्क में आए। मतलब जो इस एसोसिएशन की जो स्थापना की गई, उसके कारण जो विभिन्न वैज्ञानिक थे वो एक दूसरे के किस में आए, कांटेक्ट में आ गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज एम विश्वेश्वरैया 1861 to 1962 who did commendable work in the area of engineering and technology. His contribution was visible in building of dams, development of hydroelectric power and promotion of sericulture and the growth of technical education। मतलब अंग्रेजी शासनकाल में प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक में जो मिस्टर विश्वेश्वरैया थे, ने इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या दिया था, योगदान दिया था। मतलब इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, आगे है मतलब बांध निर्माण, जल विद्युत का विकास, और इन्होंने मतलब इन सब विकास में इनका क्या था, बहुत बड़ा योगदान था किनका, विश्वेश्वरैया का। ओके, किस किस में इन्होंने मतलब इनका विकास किस में करने में था, बिल्डिंग ऑफ डैम, मतलब डैम का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब जल विद्युत का विकास, और पावर ऑफ प्रमोशन ऑफ सेरिकल्चर, रेशम का उद्योग का विकास, एंड ग्रोथ ऑफ
टेक्निकल एजुकेशन, मतलब टेक्निकल एजुकेशन में की ग्रोथ में इनका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा।